बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आपको पता है कि ये जो हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी यानी कि वो एमसीक्यूज पार्ट थे हम निकाल लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह के आपने प्रीवियस भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये हमारे पास है 53.36 है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल होता है वो रेफरेंस पोजीशन इसकी जहाँ पे यहाँ पे बनती है तो यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब है 5.336 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की जानब शिफ्ट हुआ है तो आप नेक्स्ट में लिख सकते हो 5.336 मल्टीप्लाई बाई 10 और ये इसका आंसर है। तो अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास है वो आपके पास है जी। अब रेफरेंस पोजीशन इसका कहाँ पे बनता है, ये 1 के बाद बनेगा, ठीक है। तो 1 से पहले आप अकाउंट कर लो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो यह आ जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -14 है, क्योंकि अब लेफ्ट से राइट की जनब मूव कर रहा है और ये इसका आंसर है, ठीक है। ये -14 है। अब अगर मैं इसको देखूं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है 523.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 है। तो रेफरेंस पोजीशन तो ये बनती है, तो पॉइंट यहाँ पे 2 डेसिमल राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 ऑलरेडी मौजूद है। ये हो जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई बाई, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर आपका 2 -3। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 और ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि इन 3 पार्ट्स की आपको समझ आ गई होगी। इजी है, हम चूँकि प्रीवियस करके आए। अच्छा, अब ये आपके पास क्वेश्चन है ना, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं, 10 की पावर -2 है तो इसका मतलब है ये डेसिमल राइट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 07232, ठीक है। ये -10 है ना, तो ये आपके पास है एक डिजिट ऑलरेडी मौजूद है, 0 लगा के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, यहाँ पे डेसिमल आता है, ठीक है जी। ये डेसिमल आपके पास आता है। अच्छा जी, अब अगर इसकी नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, इसको हमने साइंटिफिक अपना स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर लिखना है तो पहले आप 10.53 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 20.31 के साथ, ये कैलकुलेटर पे काम करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 अपनी जगह पे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 213.8643 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2। अब ये 10 की पावर 2 पॉजिटिव है तो ये जो डिजिट्स है ये मज़ीद शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट 2 डिजिट, यानी कि 864 के बाद आ जाएगा 4 और 3। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी जी। अब आपके पास है जी नेक्स्ट है, ठीक है। आप नेक्स्ट है तो 10 की पावर आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन की बात हो रही है। 10 की पावर आपके पास 0 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये 5.6 मल्टीप्लाई बाई इसकी रेफरेंस पोजीशन चेंज नहीं होगी, 1 आ जाएगा, ये 5.6 ही रहेगा, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। मुझे उम्मीद है कि इन पार्ट्स की आपको समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये पावर आपके पास है जी लॉग बेस इसकी 5 है और इसकी पावर आपके पास 5 की पावर 3 है, माइनस है, लॉग है, बेस इसकी 2 है, इसकी पावर 2 की पावर 3 है, ठीक है। ये हमने लाज पढ़ा हुआ है, पावर को उठा के ये किस में लेके आता है, एक्सपोनेंट में लेके आता है, ठीक है।
सॉरी पावर को बेस में लेके आता है, एक्सपोनेंट पावर ही को कहते हैं। तो यहाँ पे भी इसको 3 को यहाँ पे लेके आ जाएगा, ये log बेस 2 इंटू 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये दो फॉर्मूले लगेंगे। अगर आपके पास log m की पावर n हो तो ये होता है n log ऑफ m होता है। दूसरा आपके पास ये होता है log बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो तो इक्वल टू 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये log बेस 5 है, पावर भी 5 है, 1 हो जाएगा। माइनस 3 बेस एंड पावर बोथ आर सेम, तो ये आपके पास 3 माइनस 3 आपके पास इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इसके समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। इसको ज़रा आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से समझना। ये 2 की पावर 4 है माइनस log बेस 3 है, पावर इसकी 1 है। तो ये log आपके पास 2 है, तो मैं 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, ठीक है। ये आपके पास किसी भी टर्म की पावर ये सारी बेस कुछ हो उसकी पावर 1 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये 2 इधर आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, बेस 2 है, पावर 2 है, माइनस 0। तो ये आपके पास सेम है, 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा नेक्स्ट जो इसका, अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये आपके पास है log बेस 8 है इंटू, अब ये log बेस भी x है, पावर भी x है माइनस, तो ये अब इसकी पावर बेस में आ जाएगी, ये आ जाएगा log बेस b इंटू b, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा log बेस 8, बेस एंड पावर बोथ आर सेम, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। log बेस 8 पावर 7 और 1 क्या होता है 8 हो जाएगा, तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब मूव करते हैं नेक्स्ट, उसको देख लेते हैं कि वो हमारे पास किस मेथड से सॉल्व होगा। जी स्टूडेंट, ये आपके पास है जी क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट है, मैं ज़रा फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। log बेस 3 पावर 9 माइनस log बेस b पावर 1 इज इक्वल टू x है। बेसिकली इसमें अननाउन जो वैल्यूज उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके ऊपर जो फर्स्ट रूल अप्लाई करने लगा हूँ, सॉरी फर्स्ट जो यहाँ पे स्टेप होगा, 3 की पावर 2 आपको पता 9 होती है। किसी भी टर्म की बेस कुछ हो इन टू उसकी पावर 1 हो तो आपके पास क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है सारी। तो ये इक्वल टू आपके पास क्या x है। अच्छा ये ला की प्रॉपर्टी है, वो पावर को बेस में लेके आता है, तो ये आ जाएगा बेस भी 3 ये भी 3, तो इक्वल टू आपके पास x है। ये 2 इंटू ये 1 है और ये इक्वल टू x है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2 और ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे पास है, मैं सोल्यूशन से स्टार्ट करूँगा। यह आ जाएगा log इसकी बेस 2 है, पावर x है, माइनस है log बेस 2 है। अच्छा 16 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 आपके पास क्या होती है 16 होती है, ठीक है। 1/4 इज इक्वल टू 3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा log बेस 2 है, पावर x है, माइनस है, ये हो जाएगा log बेस 2 है, इसकी पावर बेस की पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास 3 है। तो ये तो आपके पास है log बेस 2, ये आपके पास -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 है। तो ये जब माइनस को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा वहाँ पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसको आप मैं ये आपके पास बेसिकली यूँ ना log 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 है, तो इसको मैं जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँगा तो ये 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इस पार्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा इसका थर्ड पार्ट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो दोनों तरफ log है, मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि व्हेन बेसिस आर सेम। यहाँ पे मैं टेक्निक यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके पास ये log है, इसकी पावर बेस b है, पावर x है इज इक्वल टू ये log है, इसकी बेस भी b है, पावर इसकी y है, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू y हो जाएगा। ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मैंने आपको ये टेक्निक यहाँ पे टेक्निक बताई है, ठीक है। इस टेक्निक के मुताबिक ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास सॉल्व होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास log है, इसकी बेस 2 है,
पावर इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इज इक्वल टू log बेस 2 है पावर 3 है। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस मेथड से इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब सर यहाँ पे ज़रा इंपॉर्टेंट एक बात समझने के लिए, प्लस P2 और माइनस P2 एग्जिस्ट करता है, क्यों? एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर में नेगेटिव भी पुट करो आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, पॉजिटिव भी पुट करो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। मीन कि अगर एक्स की दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँ ना तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होती। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो इस वजह से प्लस माइनस दोनों इसके ये आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ ही पे बल्कि कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका 4 पार्ट है, इसको यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, तो पहले आपके पास ये जी log है, इसकी बेस 7 है, पावर x है इज इक्वल टू log है, बेस 7 है, पावर इसकी 8 इंटू log इंटू बेस y पावर भी y सेम है। टेकिंग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, log इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये भी दोनों सेम है 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन पार्ट्स की भी समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, फिर इंशाल्लाह इसके जो 3 पार्ट्स रहेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।